तो यहाँ का कमिश्नर बहुत छोटी चीज़ है। कहीं ऐसा ना हो कि खुद जितेंद्र आव्हाड कमिश्नर के ऑफिस में जाके वहाँ पे अनशन के लिए बैठ जाए। राष्ट्रवादी का बोलबाला हुआ करता था, वो एक गद्दार आदमी के कारण चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मैं राष्ट्रवादी के मीरा रोड के कार्यालय पे खड़ा हूँ। आज सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है मंत्री जितेंद्र आव्हाड के हाथों पर। मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी का सुपड़ा साफ हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पे एक भी नगर सेवक नहीं है। अगर राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए नगर पालिका जाते हैं तो वहाँ पर कमिश्नर उनकी कोई सुनवाई नहीं करते। इस संदर्भ में हमने गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड से बात की। उन्होंने सीधा चेतावनी दी है कि अगर मनपा कमिश्नर इस संदर्भ में राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं करेंगे तो वो उनके कमिश्नर बहुत छोटे होते हैं, उनके कार्यालय में आकर वो अनशन करेंगे। आइए जानते हैं इस संदर्भ में मंत्री जितेंद्र आव्हाड का क्या है कहना। राष्ट्रवादी का यहाँ पे एक भी नगर सेवक नहीं है। लोगों की समस्या नगर पालिका से संबंधित होती है और कमिश्नर कभी राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता की सुनते नहीं है। क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि जिस शहर में एक ज़माने में राष्ट्रवादी का बोलबाला हुआ करता था, वो एक गद्दार आदमी के कारण चला गया। लोगों के दिल से राष्ट्रवादी नहीं गई है, पर एक गद्दार आदमी जिसने पहली बार सुरुंग लगाया इसी मीरा भाईंदर में, किसके द्वारा सुरुंग लगाया ये आपको सबको मालूम है। कोई डूब गया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसे गद्दारों के कारण राष्ट्रवादी को भुगतना पड़ा। जिसके कंधे पे पूरी जिम्मेदारी थी, वो आदमी जिम्मेदारी कंधे पे लेके भाग गया। उसी के कारण राष्ट्रवादी कमज़ोर हो गई। हम बराबर जोर से फिर से वापस आ जाए। नहीं, सवाल मेरा था नगर पालिका से रिलेटेड। लोगों की समस्याएं नगर पालिका से रिलेटेड है। मंत्रालय तो नहीं आ सकते, कमिश्नर कभी किसी का सुनते नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से कमिश्नर को बता देना चाहता हूँ कि हमारी मर्यादा की परीक्षा मत लो। मैं वो कार्यकर्ता हूँ जो संघर्ष से यहाँ तक आया हूँ, और मैं संघर्ष किसी से भी कर लेता हूँ। तो यहाँ का कमिश्नर बहुत छोटी चीज़ है। कहीं ऐसा ना हो कि खुद जितेंद्र आव्हाड कमिश्नर के ऑफिस में जाके वहाँ पे अनशन के लिए बैठ जाए। सर, सेना में भर्ती को लेकर जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है, उस पर राष्ट्रवादी की क्या भूमिका है? मैंने मेरी भूमिका साफ की है कि सेना कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं चल सकती है। सैनिक 6 महीने में तैयार नहीं हो सकते हैं, और नौजवान 25 की उम्र में रिटायर नहीं हो सकते हैं। आप नौजवानों की ज़िंदगी से खेल रहे हो। इस समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश होगी बाद में, क्योंकि जो बच्चे वहाँ जाएंगे वो शस्त्र अस्त्र चलाने में कामयाब एकदम माहिर हो जाएंगे, और फिर एक अलग सेना को छोड़ के एक अलग सेना देश में तैयार हो जाएगी। और ये सेना इस देश के जो विपक्ष है, जो उनके विरोध में खड़े रहेंगे, उनके खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हिटलर ने गेस्टापो नाम की एक आर्मी निकाली थी, वो हिटलर ने यही समझाया था, और बाद में यही आंदोलन आर्मी ने हिटलर के जितने भी विरोधी थे सबका खात्मा कर डाला। सर, अलग सेना क्या है? अलग सेना का मतलब क्या? आपने इनका हौसला पूरी तरह से बढ़ाया। आने वाले दिनों में किस तरह से एनसीपी यहाँ पे काम करेगी और मीरा भाईंदर के शहर वासियों को क्या मैसेज देंगे? नहीं, एक अच्छा विकल्प अरुण कदम के माध्यम से राष्ट्रवादी दे रही है, और लोगों को हमेशा विकल्प की खोज रहती है। जब अच्छा विकल्प मिलता है तो शहर के विकास और शहर के समस्याओं के बारे में जिन लोगों के दिल में दर्द होता है, वो विकल्प की तरफ झुकने लगते हैं। बहुत जल्द जो है कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, नगर सेवकों का चुनाव होने वाला है। इसकी क्या तैयारी है आप? ये सब मैं टीवी पे बताऊंगा तो हमारे लिए थोड़ा तो बता दे सर।